हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स। कैसे वीकली करंट अफेयर्स हम लोग हमेशा संडे को करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले बता दूं आपको कि प्राचीन इतिहास पर सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे दोस्तों आज हम। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों डी यानी कि एलिफेंट गुफाएं मौर्य युग की नहीं है। ओके दोस्तों, एलोरा युग राष्ट्रकूट शासक की है। बी महाबलीपुरम पल्लव शासक की है। सी खजुराहो चंदेल की है। एलिफेंट मौर्य की नहीं है साथ में। अगला दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति काव्य दरबारी षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है। तो कौन सी मुद्रा राक्षस है साथ में। अगर देखेंगे हम तीसरा कि हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी साथ में। तो उत्तरी मीमांस में लिखी थी साथ में। बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम चौथा कि 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था। क्या है 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था। तो साथियों बी चालुक्य पल्लव और पांडव। कौन? चालुक्य पल्लव और पांडव। अगला पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो बी चेरों की राजधानी वाची थी। चेरों की राजधानी वाची नहीं थी मेरे साथ में। अगला छठा कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। इलाहाबाद में सबसे पहले कुंभ मेले का आयोजन साथियों हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने शुरू किया था साथ में। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया था। अगला कि उपनिषद निम्नलिखित पर पुस्तकें है, यानी कि उपनिषद काल की निम्नलिखित में से पुस्तक कौन सी है? दर्शन। कौन सी है साथियों? दर्शन है साथियों। अगला आठवां है कि पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर है। साथियों कनिष्क। कौन? पहला भारतीय शासक कनिष्क के साथियों जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था साथियों। अगला है नवा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो युग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। बिल्कुल साथियों। ओके साथियों। अगला है बी महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 1332 ईसा पूर्व में हुई थी। बिल्कुल सी अशोक ने 261 ईसा पूर्व की कलिंग पर आक्रमण किया था। बिल्कुल डी चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता की उपाधि की अर्जित की थी। बिल्कुल यानी कि बी महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में नहीं हुई थी साथ में। 10वां है कि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी। साथ में उपयुक्त सभी यानी कि वरुणा की, इंद्र की, सूर्य तीनों की पूजा की जाती थी प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। अगला 11वां देखेंगे हम कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई थी। क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों की रचना साथ में पंजाब में हुई थी। कहाँ? पंजाब में इसकी रचना हुई थी साथ में। अगला 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है। तो साथियों मोहनजोदड़ो। कौन? जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है साथियों। 13वां है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ। तो उपयुक्त समय की आयोग आक्रमण। बिल्कुल भी बार बार आने वाले बाढ़ के कारण भी। सी भूकंप। तीनों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है साथियों। 14वां है कि सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे। यानी कि भगवान विष्णु के जो सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाते थे साथ। अगला 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। तो राष्ट्रकूट जो सबसे लंबे समय तक चला है साथ में। अगला है 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था। या फिर बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सी भोज प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है डी कृष्ण तृतीय अंतिम राष्ट्रीय कूट थे। तो धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था। ये बिल्कुल गलत है साथ में। अगला 17वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है साथ में। दूसरा है कि तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर और उनके सैनिकों का स्वागत किया। तीसरा सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी।
तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों इसमें। पहला और दूसरा ही बिल्कुल सही आंसर है इसका। 18वां है कि झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राजा का शासक कौन था? क्या है? झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राजा का राज्य का शासक कौन था? तो सी यानी कि राजा पोरस था साथ में। कौन? राजा पोरस। 19वां है कि उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो साथियों हर्ष कौन था? हर्षवर्धन था उत्तरी भारत का अंतिम सम्राट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक। दूसरा है कि 1008-1042 ईस्वी के दौरान हर्षवर्धन ने चालुक्य सत्ता पर आक्रमण किया था। अगला लास्ट है कि तृतीय विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु 608 में हुई थी साथियों। इसका आंसर रहने वाला है साथियों बी, यानी कि सभी सही है साथियों। नहीं 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 नहीं, बी यानी कि केवल में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा साथियों ओनली पहला। ओके, तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। इतिहास के सामान्य क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों कल यानी कि अगले समय को और देखेंगे नए करंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत।